विजेंद्र रेणु साहब, देखिए कल के दिन आप लोगों ने 4 कैंडिडेट का ऐलान किया। उस 4 कैंडिडेट में हरविलास सिंह, जिनको नारायणगढ़ से आप लोगों ने टिकट दिया है, 2 दिन पहले जेजेपी छोड़कर आए थे। वो आप लोगों ने भरोसा कर लिया। क्या अपने नेताओं पर भरोसा कम था क्या? हाँ देखिए, सागर जी, जो नारायण दिया गया है वो जहां तक मेरी नॉलेज में है, यदि मैं हम्म। गलत नहीं हो, तो वो बीएसपी की तरफ से कैंडिडेट बनाया गया है। उनको नारायणगढ़ से वो बीएसपी के खाते में सीट गई है। नहीं, अब और हाँ, अब वो तो सर एक साथ लड़ रहे हो, बीएसपी का और फिर आपका, और हाँ सवाल बिल्कुल तो आपसे बिल्कुल। ही है। देखिए, नहीं हम्म। नहीं नहीं नहीं, देखिए, हमने उनको 37 सीटों पर लड़ेंगे वो हम्म। चुनाव, और 37 सीटों पर हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो उनके ऑथेंटिकेशन है, वो उनका अपना राइट है, वो किस कैंडिडेट को वहां से कैंडिडेट बनाने का काम करते हैं, ये उनका अपना मामला। ये ठीक है कि गठबंधन में लड़ेंगे, हम्म। लेकिन किसको कैंडिडेट उतारेंगे वो उनका अपना जो है ना क्राइटेरिया है, उनकी अपनी अथॉरिटी है, उन्हें अपने अनुसार से उतारने का काम किया है। जी। दूसरी बात, अभी हमारे अजय चौधरी जी कह रहे थे, इन्होंने काफी सारे काम गिनवाने की बात की। तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी वाले रामराज जी ने तो कुछ किया ही नहीं। बहुत सारा जनता पार्टी ने काम मैं करने का मैं किया। रेडू साहब पर ये कह इसके देते अलावा बीच में इसके बोलते अलावा हो, और काम इसलिए नहीं इन्होंने जो बोला मैं, कह रखे थे वो इसलिए नहीं छोड़ बोला। दिए। मेरी बारी आएगी जब मैं बोलूंगा। हाँ, इन्होंने इन्होंने और भी वायदे किए थे, मैं पढ़ करके सुना देता हूँ आपको। जन सेवा पत्र इनका 2019 का था, जिसमें सहकारी बैंकों का कर्ज माफ करने की बात की गई थी। जब इतने सारे काम आपने किए, तो किसानों का कर्ज भी माफ करवाना चाहिए था आपको। और दूसरी बात, आपने कहा था ओपीएस हम बहाल करने का काम करेंगे, वो तो आपने करवाई नहीं। जब आपकी इतनी चलती थी सरकार में, तो वो ओपीएस भी बहाल होनी चाहिए थी। इसके अलावा पंजाब के समान वेतनमान करने की भी बात कही थी, वो तो नहीं हुआ। चलो, पेंशन तो आप नहीं कर पाते, लेकिन इतने सारे काम करवा दिए, तो पेंशन को भी करवा देते। आपने तो कहा था कि 55 वर्ष की आयु करेंगे, महिलाओं को 58 वर्ष की आयु करेंगे, पुरुषों की वो भी नहीं करवा पाए। इसके अलावा और बहुत सारे 11,000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे, एमएसपी पर 10% का बोनस देने का काम करेंगे, और चालान की दरों को कम करेंगे, ड्रग मुक्त प्रदेश वो करेंगे, प्रदेश बनाएंगे। बहुत सारे काम थे अजय जी, ऐसे प्रदेश की जनता मानने वाली नहीं है कि ये काम आपने किए हैं। और बार बार मनोहर लाल जी तो ये कहा तो करते हमारे थे कामों को कि ये गिना रहे थे सरकार रेडू हमारी है, साहब। हम इनके कहने से काम नहीं करते, हम अपनी तरफ से काम करते हैं। ये तो उस टाइम कहा करते भारतीय जनता पार्टी वाले, जब आपका गठबंधन चल रहा था, आपकी सरकार चल रही थी। तो ऐसे मैं मानता हूं कि प्रदेश की जनता इन चीजों का श्रेय आपको नहीं देने का काम करेगी। हम्म। अभी हमारे कांग्रेस वाले साथी कह रहे थे कि ये हमारी पार्टी का फैसला है कि हम सांसदों को या जो मंत्री है उनको टिकट नहीं देंगे। ये क्या लोकसभा के बाद ही लागू क्यों किया? फैसला लोकसभा से पहले क्यों नहीं किया गया था? दीपेंद्र हुड्डा तो सांसद थे, उसको दोबारा से फिर सांसद बनवा करके एक टिकट तस्करी में तराश करके उसको सजा करके भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया। तो क्या ये दीपेंद्र हुड्डा के लिए नियम नहीं था? तो लोकसभा में एक सीट आपने फालतू बीजेपी को दिलवाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात देखिए सागर जी, हम्म। आज हमारी राष्ट्रीय पार्टी, अभी हमारे साथी कह रहे थे हमने 370 हटाया, राम मंदिर बनवा दिया, देश में विदेशों में हमारा डंका बज रहा है। भाई, हरियाणा प्रदेश को क्या मिला उन बातों से, मुझे बताइए। हरियाणा प्रदेश के लिए तो हरियाणा प्रदेश की बात होनी चाहिए ना। ठीक है, वो प्रदेश देश के जी। लिए अच्छे काम हुए, इसलिए वहां पर आपकी तीसरी बार सरकार बना दी। ठीक है, देखिए देश ने बिल्कुल, आपको वहां इसीलिए पर रेणु से मैं बनवाएगा। भी रोका था। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक बड़ा फैक्टर जो मैं देख रहा हूं आज के दिनों में, आईएनएलडी और बसपा का। सन 2009 का जब मैं एक रिपोर्ट देख रहा था सर, लगभग 40 से 50 ऐसी सीटें जहां पर बसपा और आईएनएलडी का शेयर जो है वोट का, वो कहीं ज्यादा है अन्य पार्टियों से। इस बार आप लोग एक साथ चुनावी मैदान में हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग जिस बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद पाले बैठे हैं, उन हौसलों को एक पंख मिले। चलिए बीजेपी के पास आते हैं। जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं रेणु साहब, बोलिए। सागर जी, हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी, सबसे मजबूत पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। ये वो पार्टी है जब इन्होंने 90 में से 85 सीटें जीतने का काम किया था, और जिसके संस्थापक चौधरी देवीलाल जी जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं। बिल्कुल सर, देखिए जो दबदबा आप कर रहा है, मैं उसी की बात कर रहा हूं ना सर। वो एक बार फिर से लौटा है, तब तो सर फिर चांदी आप लोग के लिए।